आइए एक कागज़ की छोटी नाव से बनाना सीखते हैं और उससे सीखते हैं हम पाइथागोरस का प्रमेय। इस नाव को बनाने के लिए हमने A4 के पेपर से एक स्क्वायर पेपर काटा और साइड से साइड को मिलाते हुए हमने एक फोल्ड किया, फिर ये दूसरा फोल्ड किया। यहाँ पर हमारे 4 पीस दिखाई देंगे। एक पीस को हम सेंटर पॉइंट की तरफ मिलाकर मोड़ेंगे और बाकी 3 पीसों को हम दूसरी तरफ अपोजिट साइड से सेंटर पॉइंट से मिलाकर मोड़ेंगे। ये समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। यहाँ से हम इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए एक वर्ग में बदल देंगे। इस पॉइंट को फिर सेंटर पॉइंट की तरफ ऐसे मोड़ेंगे और दूसरे पीस को भी सेंटर पॉइंट की तरफ मोड़ेंगे। फिर इस क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। फिर ये एक वर्ग दिखाई देगा। फिर इसे हम सेंटर पॉइंट पर मोड़ा और दूसरे वाले पार्ट को भी सेंटर पॉइंट पर मोड़ लेंगे। यहाँ हम इन 2 पीसों को आगे उठ करेंगे तो हमें हमारी ये वो नाव बन जाएगी जो बच्चे बनाते हैं। हमने कभी अपने बचपन में बनाई थी, लेकिन इससे हम क्या सीखा था? हमने इसे मनोरंजन के लिए बनाया था। आइए इससे हम गणित की एक बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं जिसे कहते हैं हम पाइथागोरस का प्रमेय। इसे समझने के लिए हम इस नाव को वापस उसी कागज़ में पलट देंगे जैसे हमने इसे बनाया था। ये हमने ऐसे इस तरह से हम बनाते हुए चले थे और इसको हम उसी तरह से वापस खोल लेंगे और वापस खोल कर जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें इस कागज़ में बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई देंगी। जो हम फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, इनसे बहुत सारे समकोण त्रिभुज बने हुए दिखाई देंगे। समकोण त्रिभुज दिखाई देंगे, वर्ग दिखाई देंगे और इसके अंदर हम आयत भी देखेंगे। अलग अलग तरह की कई तरह की हमें आकृतियाँ दिखाई देंगी, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम हम किस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं? यहाँ हम किसी भी एक बच्चों से किसी एक त्रिभुज के ऊपर कहेंगे कि वो निशान लगाएं। मान लिया बच्चे ने इस त्रिभुज के ऊपर यहाँ निशान लगाया, तो हम ये देखेंगे कि यह त्रिभुज यहाँ तक, मैं इसको ताकि क्लियर दिखलाई दे, मैं इसको निखार कर दिखलाना चाह रहा हूँ। तो इस त्रिभुज बच्चे ने निशान लगाया तो ये 90 अंश का कोण होगा। यानी कि एक साइड को हम A मान लेंगे और एक साइड को B मान लेंगे और जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी उसे हम C मानेंगे। अब हम ये देखेंगे कि A स्क्वायर B स्क्वायर का टोटल C स्क्वायर के बराबर है या नहीं। ये A साइड है, इसके ऊपर हम इस तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ बच्चे चेक करेंगे कि इसके अंदर यहाँ से ये जो चतुर्भुज वर्ग बना हुआ है A स्क्वायर, इसके अंदर 2 समकोण त्रिभुज बने हैं। इसी तरह B साइड है और इसके ऊपर जो बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर एक फोल्ड के ज़रिए एक वर्ग बना हुआ है और इसके अंदर काउंट करके देखेंगे कि ये B स्क्वायर के अंदर 2 समकोण त्रिभुज हैं। यानी कि A स्क्वायर में 2 समकोण त्रिभुज हैं, B स्क्वायर में 2 समकोण त्रिभुज हैं। अब C स्क्वायर की बात करेंगे तो बच्चों से ही हम कहेंगे कि वो इसके ऊपर निशान लगाएं कि C स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। तो बच्चे इसे देखेंगे कि ये C स्क्वायर है। C स्क्वायर में कितने समकोण त्रिभुज हैं वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि A स्क्वायर में 2, B स्क्वायर में 2 और C स्क्वायर में अकेले में 4 हैं। तो A स्क्वायर और B स्क्वायर का योग C स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर बच्चे जो हैं इससे अलग त्रिभुज पर निशान लगा सकते हैं। उन्हें समझाने के लिए मैं आपको इसी तरह की और शेप्स दिखलाता हूँ। कुछ बच्चे जो छोटे त्रिभुज पर निशान लगाएंगे उनको हम इस तरह से 2 और 2 4 और अकेले C स्क्वायर में 4 होंगे, हम ये दिखा सकते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे हो सकता है कि वो इससे बड़े त्रिभुज पर निशान लगाए, तो हम यहाँ A और B मान लेंगे। इसी तरह A के ऊपर बच्चों से निशान लगवाएंगे तो बच्चे उसको काउंट करेंगे कि 4 इसके अंदर 4 समकोण त्रिभुज हैं। B स्क्वायर में भी
4 समकोण त्रिभुज हैं, और क्योंकि समकोण त्रिभुज बराबर हैं इसलिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हम टोटल कराएंगे 4 और 4 8 समकोण त्रिभुज के बराबर होगा। यहाँ सी ये लाइन है, इसके ऊपर सी स्क्वायर की लाइन ये वहाँ बनी हुई होगी। बच्चे इसके अंदर काउंट करेंगे 8 हो जाएंगे। क्लास में कोई और बच्चा इससे बड़े त्रिभुज की बात भी कर सकता है। अगर एक बच्चे ने हमारे ये बड़ा त्रिभुज बनाया तो हम फिर उसी तरह से करेंगे। ए हमने ये मान लिया, इसके ऊपर हमने स्क्वायर बच्चों से कहा कि देखिए कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, और उसके अंदर से हम काउंट कराएंगे। बच्चे बताएंगे 8 समकोण त्रिभुज हैं। इसी तरह बी स्क्वायर में भी हम समकोण त्रिभुजों की गणना कराएंगे। बच्चे बताएंगे 8 हैं, और 8 और 8 16। अब सी स्क्वायर में हम बच्चों से देखेंगे सी स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो सी स्क्वायर के अंदर सबके काउंट कराएंगे। तो यहाँ भी बच्चे ठीक से समझ सकेंगे कि इसके अंदर भी 16 है। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होता है। यह समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का नियम है। और इस छोटी सी नाव से जिसे हमने केवल खेल के लिए उपयोग किया था, इससे हम बच्चों को पाइथागोरस का प्रमेय बड़ी आसानी से खेल खेल में समझा सकते हैं।